तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। तो आप लोगों को जैसे पता है आज का जो टॉपिक है वो क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिनसे आज तक हमने हमारी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, और वो है हमारे टीचर्स। तो उनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए हम एक प्रेयर बोलेंगे। तो आप लोग सुनिए, मैं बोलता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब होता है कि मैं उन सभी आचार्यों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि हम कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे गुरु हुए। लाइक बचपन में हमारी जो मदर थी, माँ, उन्होंने गुरु, वो हमारी गुरु थी। बाद में हमारे पिताजी गुरु थे। फिर स्कूल गए तो टीचर गुरु थे। ऐसे ही बहुत सारे गुरु हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन। उसमें बस आपको देखना है और समझना है आखिर वो क्या बताना चाह रहा है। केवल 1 मिनट रुकिए। आई थिंक आप सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। इसको मैं एक एक स्लाइड चेंज करूंगा और आप लोग इसको बस ध्यान से देखिए। वन सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। आएगा। तिकट छोड़ा सर, नाही तिकट छोड़ा।
प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए, मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। आप सभी इसको देख पा रहे होंगे। बस इसको देखते जाना है और इसको पढ़ते जाना है और फील करना है आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने पीपीटी को देखा, प्रेजेंटेशन। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कैसे हम कई बार हम कंप्लेन करने लगते हैं कि जो हमें मिल रहा है वो बहुत कम है, जबकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जो हम उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जरूरत की चीजें वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन फिर भी वो जीते हैं। तो हमें उन्हें देखकर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो भी है वो काफी है, और हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अब क्वेश्चन आता है आखिर ग्रेटिट्यूड डेवलप कैसे किया जाए और व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। तो इसको भी हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। जस्ट अ मिनट।
तो ये ग्रेटिट्यूड जो है, दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ टू शो ऑफ इन लाइफ। हम लाइफ में बहुत ज्यादा हम इस हर किसी को इच्छा होती है कि हम अच्छे कपड़े पहन के लोगों को दिखाएं, हम अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाएं, कार दिखाएं, बंगला दिखाएं, शो ऑफ करने का हमारा एक टेंडेंसी है। पर सबसे अच्छी चीज क्या है जो हम शो ऑफ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, दैट इज ग्रेटिट्यूड। एंड व्हाट इज ग्रेटिट्यूड? तो ग्रेटिट्यूड क्या है? अ लिटिल वर्ड ऑफ थैंक्स और एप्रिसिएशन। यदि किसी ने को हमारे लिए कुछ अच्छा किया या फिर हमें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की, तो उसको केवल हमें थैंक्स बोलना है, एप्रिसिएट करना है, कुछ छोटा गिफ्ट दे सकते हैं, एक ग्रीटिंग दे सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए। दिस इज द ग्रेटिट्यूड, मीन्स द थैंकफुलनेस। अब क्वेश्चन आता है आखिर इसको डेवलप कैसे किया जाए? तो 4 स्टेप्स टू डेवलप ग्रेटिट्यूड। तो देयर आर द 4 स्टेप्स। तो इन 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज टू नो। कि सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा दैट वी आर नॉट ग्रेटफुल, हम ग्रेटफुल नहीं हैं। जैसे हमने अभी पीपीटी में देखा, प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जिनको पास पेरेंट्स नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, खाने के लिए फूड नहीं है। तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें हमारे पिताजी अच्छे से अच्छा घर दिया रहने के लिए, कपड़े दिए पहनने के लिए, खाने के लिए इतना अच्छा अच्छा फूड आइटम्स प्रिपेयर करती है मम्मी। इनको हमने क्या कभी रिकॉग्नाइज किया? ग्रेटफुलनेस हमारी शो की। तो फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज। एंड सेकंड स्टेप इज रिपेंट। कि हमें फील करना चाहिए, पहला रिकॉग्नाइजेशन एंड देन फील, कि हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। देन थर्ड स्टेप इज रेक्टिफाई। तो हमने जो गलती की, हमने फील किया हमारी गलती है, हमने आज तक उनको धन्यवाद नहीं बोला। देन टू एक्ट, नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई। तो एक्ट कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने बताया, एक लेटर लिख के दे सकते हो, एक दूर है कोई पर्सन तो उनको जस्ट मैसेज कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इंसिडेंट। एंड कभी उनके लिए कुछ गिफ्ट दे सकते हो, मम्मी के लिए कुछ अच्छा बना के खिला सकते हो, एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, एक पेंटिंग बना सकते हो। जो स्किल आपके पास है उसको यूटिलाइज कीजिए किसी को थैंक्स बोलने के लिए। एंड द फोर्थ इज रीयूनाइट टू एक्सपीरियंस। और जब हम एक्ट को करते हैं, हम किसी को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बनाते हैं, मम्मी को देते हैं, किसी को थैंक्स बोलते हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, हमारे ऊपर जो लव होता है, वो हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हम एक यूनिटी डेवलप करते हैं कि या वी आर वन, वी आर अ फैमिली। इस एक्सपीरियंस के साथ एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है ये कंप्लीट होती है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज टू नो, सेकंड इज रिपेंट टू फियर टू फील, थर्ड इज रेक्टिफाई टू एक्ट, एंड फोर्थ इज टू reunite टू एक्सपीरियंस। तो हमेशा एक चीज याद रखिए लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लोग, आप, हम हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट लोग भूल जाते हैं कि हमने उनसे क्या बोला था, क्या क्या बातें हुई थी, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें। वो बातों को, वर्ड्स को याद नहीं रखते हैं। सेकंड, हमने उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटी की होंगी, तो कुछ एक्टिविटी याद रहती है, पर हर एक्टिविटी याद नहीं रहती। और वो जो एक्टिविटी याद रहती है उसके पीछे भी एक पर्पस है, जो थर्ड लाइन बताती है, क्या आखिर उस एक्टिविटी में हमने उससे उन्हें कैसा फील कराया, क्या उन्हें अच्छा फील हुआ या थोड़ा बुरा फील हुआ। यदि हमने कुछ वर्ड्स बोले तो वर्ड्स अप्रिशिएट किए उन्हें या फिर उन्हें डिप्रिशिएट किए, उनको अच्छा लगा, बुरा लगा, मोटिवेट हुए या फिर डिमोटिवेट हो गए, ये फीलिंग्स उन्हें याद रहती हैं। तो इसलिए जब भी आप लोगों से मिलो तो याद रखना कि आप उनको फ्यूचर में कैसे अपने आप को याद रखवाना चाहते हो, उसी तरह उनको फील कराइए। तो आप लोगों ने देखा कैसे 4 स्टेप्स में हमें ग्रेटिट्यूड की जो
क्वालिटी है ये डेवलप हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्निशन के लिए हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए हमारे चारों तरफ कि हम कैसे लोगों को मिल सकते हैं, लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। स्टार्टिंग अपनी फैमिली से कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए। एक और प्रेजेंटेशन है, वन मोर प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत अच्छी है। 1 मिनट में आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन आपको एक नया व्यू देगी सोचने का। हाँ, ये पीपीटी है अबाउट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में कौन कौन से आखिर 7 आश्चर्य है, 7 वंडर्स। तो एक स्टोरी की फॉर्म में है। इसमें लिखा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड to list what they thought were the present 7 wonders of the world. Though there were some disagreement, the following received the most votes. एक स्कूल था, स्कूल में क्लास चल रही थी। वहाँ टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को बोला कि बताओ आज के 7 वंडर्स क्या हैं इस दुनिया के। और तो फिर सभी लोग आपस में बात करने लगे। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, एफिल टावर है। तो देयर वर सम डिसएग्रीमेंट्स, बट सभी ने एक एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में ये कॉमन थे। फर्स्ट, इजिप्ट ग्रेट पिरामिड। सेकंड, ताजमहल। थर्ड, ग्रैंड कैनियन। फोर्थ, पनामा कैनल। फिफ्थ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सिक्स, सेंट पीटर्स बेसिलिका। एंड सेवंथ, चाइनास ग्रेट वॉल। सभी लोग लिस्ट बना रहे थे। तो उसी समय एक लड़की भी थी, एक गर्ल थी। उसने उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखना है। तो उससे जब टीचर ने पेपर मांगा तो उसने कहा कि मैं अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टीचर ने उसको बोला कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। तो फुल गर्ल बोलती है, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देयर आर सो मेनी वंडर्स, बहुत सारे आश्चर्य हैं दुनिया में, तो मैं उनको 7 लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं। तो उन्हें टीचर ने बोला, बताओ क्या है, मैं भी जानूं आखिर तुम्हें क्या कौन कौन से वंडर्स लगते हैं, 7 वंडर्स। तो जो गर्ल थी उसने लिस्ट बताई। पहले तो बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसने बताया। टीचर ने जब उसको फोर्स किया कि जो फर्स्ट वंडर है दैट इज टू सी, देखना। हम कितनी सारी वंडरफुल चीजें देख सकते हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ओशियंस, वाटरफॉल। इवन जो 7 वंडर्स जो पहले लिस्ट थी उनको देखने के लिए भी तो हमें आंखें चाहिए। नेक्स्ट, टू हियर। और नेक्स्ट क्या, टू हियर, कि यहाँ हम इतनी अच्छी चीजें सुन सकते हैं। हमारे यदि कान ही नहीं होते तो हम म्यूजिक का कैसे मजा लेते, एक दूसरे से कैसे बातें करते, क्योंकि सुनाई नहीं देगा तो कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। तो हियरिंग इज द सेकंड वंडर। थर्ड इज टू टच। हम, छोटा बच्चा होता है उसको टच करते कितना अच्छा लगता है। हम यदि फूल है, फ्लावर की पत्तियों को टच करते हैं, हम कितना अच्छा फील होता है। फ्रूट्स को टच करते हैं, कितना अच्छा फील होता है। यदि टच नहीं होता तो हम इतना सारा एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट, टू टेस्ट। कितने अच्छे अच्छे टेस्ट फूड हम खाते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर में बहुत सारी चीजें बन रही होंगी और आप लोग बहुत अच्छे से इसका मजा ले रहे होंगे। तो ये जो टेस्ट है, हमारी जो टंग है, ये भी एक वंडर है। टू स्मेल, हम लोग सेंट लगाते हैं। फ्लावर्स हमें क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। हम कहीं भी जाना, उस जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ हमें बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। तो खुशबू लेना ये एक बहुत अद्भुत चीज है। इसको इसको कभी भी इंसान क्रिएट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, टू लाफ। दुनिया में सबसे अच्छी चीज खुश रहना और दूसरों को खुश करना।
तो ये हंसी है, इसको हम किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, अरबों खरबों डॉलर, लेकिन इस हंसी के लिए वो लाफ्टर क्लब होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं और गार्डन में जाके हंसने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टू लव, तो माँ का अपने बच्चों के प्रति, पिता का अपने बच्चों के प्रति, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग लव एक्सप्रेस करते हैं। यदि लव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा हम लोगों के बीच, एक फैमिली में, एक देश में, एक पूरे अर्थ प्लेनेट पर, तो हम जी ही नहीं सकते। विदाउट लव कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब उस स्टूडेंट ने, उस गर्ल ने ये सब बताया, पूरे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। क्योंकि कई बार हम ऐसी ऑर्डिनरी सिंपल चीजें जो हम डेली यूज करते हैं, उनको हम इतना ऑर्डिनरी समझ लेते हैं कि वो एक्चुअल में कितने वंडरस हैं, कितने अद्भुत हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। और इसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि कोई हमें बताए। तो एक रिमाइंडर है कि दैट द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी बिल्ट बाय हैंड और बाय मैन। कि जो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स हैं, जो हमने 7 वंडर्स देखे, ये कभी भी किसी भी इंसान द्वारा नहीं बनाए जा सकते। इनको बनाने वाला पर्सन कौन है? ओनली गॉड, ओनली भगवान ही इसको बना सकते हैं। तो इन प्रीशियस चीजों को देने के लिए हमें भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि हम कैसे बोलेंगे, कि हम, क्योंकि हम उनको तो देख नहीं सकते। आपको जस्ट सुबह उठना है, नहा के प्रे करना है, हे लॉर्ड प्लीज thank you very much for giving me such wonderful things. Thank you so much. That's all. You have to do this. So every morning, please try to do this prayer. And धीरे धीरे आप देखोगे ये डेली ये प्रेयर करने से आपके हार्ट में जो चेंज आता है वो मार्वलस होता है, वंडरफुल होता है। बिकॉज ओनली अ ग्रेटफुल हार्ट कैन बी हैप्पी। एक जो ग्रेटफुल हार्ट है, ग्रेटफुल जो दिल है, वो ही खुश रह सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले थे। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो, आपको यदि कुछ भी क्वेश्चन पूछना है और आपको यदि ये स्लाइड चाहिए, ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो मैंने प्रिपेयर की है, और इसके साथ और भी कुछ मैं असाइनमेंट देना चाहता हूँ जिससे आप इसको और अच्छे से सोच सको, विचार सको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। उसके लिए सिंपल मुझे एक मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, 9461362717।